बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लिखत पकवान। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को विज़िट करें। कोई रेसिपी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। तो आज कंटिन्यू करेंगे अपनी वीडियो को जिसको हमने जहां पर छोड़ा था। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कैसे चिकन चपली कबाब बनाए, फिर उसके अंदर मैंने कीमा डाल के दूसरा लैम का उसके चपली कबाब बनाए। उसके बाद उनको हमने दूसरी रेसिपी में यूज़ किया, मिर्चों में फिलिंग की और फिलिंग करके उनको फ्राई किया। फिर उसके बाद जो बच गया उसको आज हम यूज़ करेंगे एक नई रेसिपी में। तो थोड़ा सा हम प्रीवियस रिव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या कुछ हुआ था और साथ कुछ बातें कर लेती हैं। इंग्लैंड में आके मुझे बहुत सारी चीज़ों ने सरप्राइज़ किया, जिनका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ का किया है, कुछ का मैं आज करूँगी। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर गई, बिजी रोड के ऊपर कार, वैन्स, बसेस, ट्रक, हर चीज़ चल रही है। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं कुछ, लेकिन कोई बंदा हॉर्न नहीं दे रहा। गाड़ियाँ क्यों में लगी हैं, ट्रैफिक जैम है और चाहे कोई 2-2 घंटे खड़े हैं, उन्होंने हॉर्न नहीं बजाना। इवन कि कोई अगर रास्ता लेना चाहता है तो भी उसने हॉर्न नहीं बजाना। सबकी नज़र इंडिकेटर पे होती है, लाइट्स पे होती हैं, इशारों पे होती हैं, लाइन नहीं काटता, इतना आराम से सब जाते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट है हमारे पाकिस्तान में। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक जैम है या नहीं, रश है अगर, तो लोग क्या करते हैं, हर बंदा हॉर्न बजा रहा है और ये इतना शोर हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, डिस्टर्ब करता है। फिर हमारी कंट्री में लाउड स्पीकर बहुत चला करते थे। अब तो मैंने सुना है कि कुछ कम कर दिए गए हैं लाउड स्पीकर। खुतबे तो खैर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जाहिर है उसमें अच्छी बातें बताई जाती हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता था। मुझे लगता है कि अब कुछ कम हो गया है। इन सारी सरप्राइज चीज़ों में से एक ये भी तो था ना, जब मैंने स्टडी में एडमिशन लिया तो यहाँ पर उन्होंने मेन चीज़ें समझाना शुरू की जो हम पिछली अपनी कंट्रीज़ में नहीं जानते। इनको पता होता है कि ये एशियन है और इनको मैनर्स नहीं आते। मैनर्स वाली चीज़ें इंग्लिश में समझाना शुरू करते हैं। रात के 11:30 से लेकर सुबह 7 बजे तक हम हॉर्न नहीं बजा सकते। दूसरा ये, शाम को 9 बजे के बाद हम ड्रायर, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, इवन के वॉशिंग मशीन भी हम नहीं चला सकते। तो चले आए अब थोड़ा सा हम काम भी कर लेते हैं। टॉर्टिला रैप लिए मैंने, उनके अंदर वो जो कीमा मेरा बचा हुआ था चपली कबाब का, फिल करने के बाद कुछ खूबसूरत शेप्स में स्नैक्स बना लेते हैं। इन स्नैक्स को पार्टी पे यूज़ किया जा सकता है, बच्चों के लंच बॉक्स में, शाम की टी के साथ, रमज़ान में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपके पास टॉर्टिला रैप ना हो तो आप बारीक बारीक सी अपनी चपातियाँ बना के उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखते रहें, साथ साथ हम बातें अपनी जारी रखते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, आप देख लें किस तरीके से बना रही हूँ। इनके ऊपर मैं जो कोटिंग करूँगी वो भी मैं बाद में बताती हूँ आपको। यहाँ कोई किसी को तंग नहीं करता, लेकिन फ्लैट्स में नीचे और ऊपर रहने वाले लोग जब इस तरह की कोई मूवमेंट करते हैं, कोई चीज़ खींची है, ऊपर से टेबल खींचा है, बच्चों ने शोर मचाया, बच्चे भाग रहे हैं, तो जो नीचे वाले हैं ना वो पुलिस को बुला लेते हैं जनाब। यहाँ पुलिस को बुलाया जाता है, ये नहीं कहा जाता कि आप शोर ना करें दरवाज़ा नॉक करके, नहीं, सीधा सीधा पुलिस ਨੂੰ फ़ोन कर दे, आ जाती है पुलिस जनाब, और वो जाने और शोर मचाने वाले जाने। तो यहाँ गोरे और काले जो भी है ना, पुलिस डंडे से ठीक करके रखती है पहले से ही। हमारा तो घर था, हम फ्लैट्स में नहीं रहे, हमने तो खूब शोर मचाया अपने अपने घरों में। सबसे पहला जो घर था उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, दूर दूर थे, अटैच कोई नहीं था। इतना खुला, इतना बड़ा, और हमारे गार्डन भी इतना बड़ा गार्डन था, और उस गार्डन के पीछे हमें एरोप्लेन खड़े नज़र आते थे। पता नहीं वो एयरपोर्ट तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे एरोप्लेन भी होते थे और हेलीकॉप्टर्स भी। जो फिर वहाँ मैंने पंगा किया था ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था और फिर हमारी जो जान निकली थी। टॉर्टिला को हाफ़ किया, उसके ऊपर थिन लेयर में मैंने मिन्स को स्प्रेड कर दिया और फिर ट्रायंगल में उसकी शेप बना ली। कुछ ट्रायंगल बनाऊंगी, कुछ रोल बनाऊंगी, और जो रोल बनाऊंगी उसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। तो पानी के साथ ही मैं इसको चिपका रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये खुल तो जाएंगे, खुलेंगे। खुलने का इंतज़ाम हम ये करेंगे कि इसका जो बैटर बनाना है उसको अच्छे तरीके से बाइंड करने वाला बैटर बनाएंगे
और उसके बाद जो मैंने ब्रेड क्रम्स यूज़ करने हैं, आपको याद होगा वो मेरे स्पेशल सीक्रेट ब्रेड क्रम्स थे जो कि अब सीक्रेट नहीं रहे। इन ब्रेड क्रम्स की खूबी है कि ये हर रेसिपी को डायनामाइट बना देते हैं, ज़बरदस्त पटाखेदार। अच्छा जी, इनको मैं रोल करती हूँ। रोल करने के बाद फिर हम अगला काम शुरू करेंगे। कुछ मैंने ट्रायंगल बनाए हैं, जो रोल बना रही हूँ उनके सेंटर में मैंने मोज़रेला चीज़ का एक पीस रखा है ताकि जब हम इसको कट करें तो मोज़रेला चीज़ नज़र आए, बड़ी ज़बरदस्त लगेगी। तो हुआ ये कि बच्चे जो है ना मेरे, वो शरारतें करते हैं तो मैं उनको करने देती थी। मैं उनके साथ मिल के शरारतें करती थी, यानी वो जो करना चाहते हैं ना उनकी हेल्प करती थी। तो हुआ ये, आग लगाने का मूड था बच्चों का, गार्डन में लकड़ियाँ इकट्ठे करके थोड़ी सी मैच बॉक्स के साथ इधर उधर पंगे लेने का। मैंने कहा चलो आओ करते हैं। बड़ी सख्त सर्दी थी। इनके पापा अंदर कमरे में कुछ कर रहे थे कंप्यूटर के ऊपर, हम 4 बंदे बाहर, बच्चे और मैं। मैंने कहा चलो लाओ यहाँ लकड़ियाँ थोड़ी सी इकट्ठी करते हैं और आग लगाते हैं, हाथ भी सेकेंगे। रोल्स को हमने सेट कर लिया, अब बनाते हैं बैटर। 1 खाने का चम्मच मैदा, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चुटकी नमक, थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल लेना है। जब ये घुल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं पानी डालना, फिर 2 अंडे तोड़ के उनको भी अच्छी तरह से मिक्स करके घोल के एक साइड पे रख लेना है। तो ये कुछ ब्रेड क्रम्स बचे हुए थे, फ्रिज में रखे थे, उनको भी एक प्लेट में निकाल लिया। अब हम बारी बारी बैटर और ब्रेड क्रम्स में सब चीज़ों को रोल करके एक साइड पे रख लेंगे। तो जनाब हम आग लगा रहे थे, कोई कोई कागज़ फेंक रहा है उसमें, कोई लकड़ियाँ फेंक रहा है, कोई पत्ते फेंक रहा है। बड़ा मज़ा कर रहे थे हम कि आग भड़क उठी। जब आग भड़क गई तो हमने पानी डाल दिया। पानी डाला तो वो धुआं ही धुआं हो गया। जब वो धुआं उठा ना तो वो धुआं गया पीछे एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट बिल्कुल खाली था क्योंकि 5 बजे ये सब कुछ बंद करके चले जाते हैं। उस स्मोक ने क्या किया, फायर अलार्म बोल पड़े। और फायर अलार्म भी कोई आम थोड़ी थे, वो इतनी ऊंची आवाज़ में थे ना। हमने ये सोचा ही नहीं कि ये हमारी वजह से हो सकता है। हम भी देखते रहे कि क्या हुआ इधर। हमारी जो स्मोक थी ना वो सीधी उस तरफ को जा रही थी, यानी इतनी हवा नहीं चल रही थी, लेकिन स्मोक जैसे वो कार्टून की नहीं, ऐसे स्नेक की तरह ट्यूं 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 करके जाती है इस तरह उस तरफ को जा रही थी। और अलार्म पे अलार्म बोल रहे थे। अभी हम खड़े फिगर आउट ही कर रहे थे कि ये क्या हुआ है कि फायर ब्रिगेड की आवाज़ आना शुरू हो गई, गाड़ियाँ आ गई और लाइट नज़र आ रही थी हमें कि गाड़ियाँ आ गई। हम तो बहुत डर गए, पता हम सबको चल गया हमारी वजह से ये हो गया सारा कुछ। हम चारों अंदर भागे, हम चारों इकट्ठे ही भागे अंदर। अंदर इनके पापा बड़ा सरप्राइज हुए, हैरान हुए क्या हुआ है। हम में से कोई नहीं बोला, चुप करके कोई अपने कमरे में भाग गया, कोई किधर भाग गया और मैं किचन में चली गई। कुछ देर हुई कि हम दोबारा से इकट्ठे हुए एक जगह पे चारों, और जो विंडो मेरी पीछे को खुलती थी ना एयरपोर्ट की तरफ सबसे ऊपर, वहाँ से जाके हमने ना कर्टन के पीछे से देखा कि क्या हो रहा है। वहाँ पर जितने वो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग थे ना, देख रहे थे हमारे गार्डन की तरफ भी, और वो कोशिश कर रहे थे कि पता चले कि आग अंदर तो लगी नहीं है। उनको ये तो पता चल गया कि अंदर आग नहीं है, तो ये आग कहाँ से लगी है, क्यों ये फायर अलार्म बोली है। तो सब देख रहे थे, इतने में इशा हो गई, अंधेरा हो गया। और हमने घर भी पता नहीं लगने दिया कि हम क्या करके आए हैं बाहर। खामोशी के साथ सो गए और फिर ये मामला टल गया हमारे सर से। अब मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। एक रोल और एक ट्रायंगल फ्राई करेंगे और उसको धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। इसके अंदर हमारा कच्चा कीमा है। बहुत सारी दुनिया आ रही है इंग्लैंड में, और कुछ इंग्लैंड के रहने वाले लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं। तो जाएं भाई, आपको नहीं पसंद इंग्लैंड तो जाएं। लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने जो फील किया है, हमारा इंग्लैंड अमेरिका से अच्छा है, बाकी कंट्रीज़ से अच्छा है। सुकून है बहुत इधर, और बाकी चीज़ें भी काफ़ी बेहतर हैं। यहाँ क्राइम कम होते हैं, मगर एक क्राइम यहाँ पर बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया इसका। ये रेसिपी मैंने फ़र्स्ट टाइम 3-4 साल पहले बनाई थी, उसके बाद ब्रेक लग गई थी।
और एक ऑफ़िस में मैं लेके गई थी, वहाँ मेरे भाई काम करते हैं, सॉलिसिटर हैं जो। उन सबको जब टेस्ट कराई तो बहुत पसंद आई सबको। एक वहाँ पर जो बच्चा था सॉलिसिटर, उसने मुझे आस्क किया कि ये आपने कैसे बनाए हैं? हम जब ऑर्डर करते हैं तो वो इतने लज़ीज़ नहीं होते। मैंने कहा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और देखें रेसिपी और अपनी मिसेज़ से कहें वो बना के आपको दे। देखिए इसकी आवाज़ कड़ाकेदार क्रिस्पी। और मोज़रेला चीज़ देखिए लावे की तरह निकल रही है, उबल-उबल के बाहर आ रही है। नहायत मज़ेदार है, मैं आपको खा के दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सारी रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएँगी और इनको ट्राई करें, अपनी लाइफ को ईज़ी बनाएँ, आगे बढ़ें और मुझे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।